Welcome to SEO Mastery course. My name is Iftikhar Anjum and I'm a Google certified digital marketer. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे SEO स्ट्रैटेजी के बारे में। SEO स्ट्रैटेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्ट्रैटेजी के बगैर जब आप SEO के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप पहले कहाँ पे थे और आज कहाँ पे हैं। एंड सिमिलरली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकें, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि एसईओ में आप जानते हैं कि रिजल्ट आपको फौरी तौर पे नहीं मिलते। रिजल्ट हासिल करने के लिए, सब्सटैंशियल रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन 3 महीने तक अपने क्लाइंट को किस तरह से रिटेन करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इट विद द प्रॉपर एसईओ स्ट्रैटेजी। आज हम बात करेंगे कि एसईओ स्ट्रैटेजी क्या होती है और एसईओ स्ट्रैटेजी, एक परफेक्ट एसईओ स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं कि आप अपने क्लाइंट को एंगेज रख सकें और आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि हम कहाँ पे थे और हमारा सफ़र कितना तय हो गया, आज हम कहाँ पे हैं और आफ्टर 3 months वेयर वी वुड बी। क्योंकि कोई भी क्लाइंट 3 month तक आपके लिए वेट नहीं करता। उसको जब आप बताते रहेंगे कि कौन से गोल्स कितने अचीव हो गए, देन इट वुड बी ईजी फॉर यू कि आप उस क्लाइंट को रिटेन कर सकें। सो एसईओ के लिए जो स्ट्रैटेजी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी में कि कौन सी चीज़ें हम कब करेंगे, एसईओ में बेशुमार चीज़ें हैं। आपकी टेक्निकल एसईओ है, आपकी ऑन पेज एसईओ है, आपकी ऑफ पेज एसईओ है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इस चीज़ को समझने के लिए स्क्रीन पे ज़रा देखिए मैस्लो की नीड्स की हायरार्की की जो थ्योरी है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अगर हम इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करें तो हम इस पिरामिड को देखते हैं कि सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, फिर आपकी बिलोंगिंग एंड लव नीड हैं, फिर एस्टीम नीड्स हैं, फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं। आपकी अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो देन यू विल थिंक अबाउट सेफ्टी, और उसके बाद बिलोंगिंग, देन एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी तरह से एक पिरामिड है जो आपको एसईओ की स्ट्रैटेजी के अंदर डिसाइड करना होता है। अब जरा हम देखते हैं एसईओ की पिरामिड क्या है। इसमें जो सबसे पहले जिस चीज को आपने देखना है वो सबसे बेस पे जो चीज आपको नजर आ रही है, दैट इज क्रॉलेबिलिटी, कि आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल है, क्रॉल की एक्सेसिबिलिटी उस पर है। सबसे पहले हम इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे, यानी एसईओ हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले ये चीज़ आएगी। फिर हम कंपेलिंग कंटेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम कीवर्ड्स के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर हम ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस की बात करेंगे, फिर हम शेयरेबल कंटेंट है हमारा कि नहीं, उसको कैसे शेयरेबल बनाएं उसकी बात करेंगे, फिर हम टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, और फिर हम स्निपेट और स्कीमा मार्कअप की बात करेंगे। तो ये हमारी एक हायरार्की होगी एसईओ के लिए। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ को आप किस मंथ में रखेंगे। डेफिनेटली फर्स्ट यू वुड गो फॉर टेक्निकल एसईओ, कि टेक्निकल एसईओ होगी तो बाकी चीज़ों का करने का आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि योर एसईओ स्ट्रैटेजी विल डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। हर बिजनेस के लिए, हर वेबसाइट के लिए एसईओ स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। आप पहले बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, आप पहले एसईओ का जो आपकी वेबसाइट है उसका ऑडिट करेंगे, उसकी प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस और स्टैंडिंग को देखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेक योर स्ट्रैटेजी। क्या चीज हमने देखनी है, हाउ एस्टैब्लिश इज योर बिजनेस ऑनलाइन, व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव टू डेडिकेट टू एसईओ, व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन, आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं जो आप डेडिकेट कर सकते हैं, और आपकी प्रेजेंस अभी क्या है, आपके बिजनेस की स्टैंडिंग क्या है। दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंड फॉर डिजाइनिंग योर स्ट्रैटेजी। व्हाट आर योर गोल्स फॉर योर वेबसाइट्स, ये चीज़ डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गोल्स अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए खुद भी इसको असेस करना और अपने क्लाइंट को भी बताना कि कौन से गोल हमने अचीव कर लिए हैं, किस हद तक हम अपने गोल के पास हैं, 100% अचीव कर लिए, 80% अचीव कर लिए, 90% अचीव कर लिए। ये तभी आप बता सकते हैं जब स्ट्रैटेजी के अंदर आपने डिफाइन किया होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं। गोल्स क्या हैं जी, जैसे डू यू वांट टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, क्या आपका गोल है कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए फिर चीजें आपको और करनी पड़ेंगी। या डू यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लीड्स फ्रॉम योर वेबसाइट,
आपको अपनी वेबसाइट से लीड्स इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको एक्टिविटी अलग करनी है। डू यू वांट टू डिजाइन अ मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, कि आप चाहते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन आप करना चाहते हैं। डू यू वांट टू इंश्योर योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल फॉर दोज विद डिसेबिलिटी, कि जो डिसेबल हैं लोग उनके लिए एक्सेसिबिलिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं। क्या आपका गोल है? यू हैव टू डिसाइड योर गोल, तब आप उसको अचीव कर सकें। और जो गोल आपने डिसाइड करने हैं वो आपने स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, वेग गोल नहीं होने चाहिए। व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट गोल्स क्या है जी? स्मार्ट गोल्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होने चाहिए कि एक मंथ में आपने ट्रैफिक को 10% इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी नेक्स्ट 12 मंथ में मैं अपनी ट्रैफिक को 40% इंक्रीज करना चाहता हूं। दिस इज क्वाइट क्लियर गोल, ये क्लियर गोल है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें जी कि मैं ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहता हूं, दिस इज नॉट अ क्लियर गोल, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। तो जब हम गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स में हमें KPI डिसाइड करने होते हैं। ये KPI क्या होते हैं? टेक्निकल टर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आर द क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड एन इंटेंडेड रिजल्ट, कि जो आपका रिजल्ट है उसके इंडिकेटर्स आपने डिसाइड करने हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या है? इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स टू कंसीडर इंक्लूड। अब इंडिकेटर क्या है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है इसको आप मेजर करना चाहते हैं, कीवर्ड रैंकिंग देखना चाहते हैं, कन्वर्जन रेट है, बाउंस रेट है, पेज लोड टाइम है, बैकलिंक बिल्ड है। ये सारी चीज़ें KPIs हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इनको आप डिसाइड करना है कि आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितने % बढ़ाना चाहते हैं, कितने महीनों में बढ़ाना चाहते हैं, क्वार्टर में कितनी बढ़ाना चाहते हैं, पर मंथ कितनी इंक्रीज करना चाहते हैं, कीवर्ड रैंकिंग कैसे आप इंप्रूव करेंगे, कन्वर्जन रेट क्या होगा। ये सारे SEO के अंदर KPIs होते हैं जिनको हमने इंप्रूव करना होता है, मेजर करना होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप SEO कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की, तो आपने नोट ये करना है कि क्या SEO में हर चीज आपको करनी, हर प्रोसेस को आपको करना जरूरी है। एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट। आप वो चीजें देखें जो आपके गोल से रिलेटेड हैं, आप वो काम करेंगे। SEO फॉर द सेक ऑफ SEO हम नहीं करेंगे। इट्स ओके टू नॉट डू समथिंग इफ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजर। Focus on the user, don't focus on doing SEO and checking boxes or for the sake of it. कि जस्ट हम बॉक्सेस चेक कर लीजिए, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। यूजर के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो हम वो चीज़ों करेंगे और उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो है वो डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने SEO स्ट्रैटेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि SEO की स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है और SEO स्ट्रैटेजी में कौन कौन से गोल्स और गोल हमने किस तरह से सेट करने हैं और कौन कौन से हमारे KPIs होते हैं जिनको हमने मीट करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हुआ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।